पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा 2024 में पीएम को नहीं हरा पाएगा ठगबंधन। भारत घूमने आने वाला हर व्यक्ति पहले राम मंदिर के करेगा दर्शन, कार्यक्रम में पहुंचे साक्षी महाराज ने दिया बयान। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह ने हनुमानगढ़ी में किए दर्शन, महंत ज्ञानदास के आश्रम जाकर लिया आशीर्वाद। आजम खान को राहत के साथ मिला झटका, सजा में कोर्ट ने खारिज की अपील, पड़ोसी पर हमले में बेटे समेत हुए बरी। छड़ा वैश्य महासम्मेलन का आयोजन होगा कल, मुनेश्वर गुप्ता ने जनता से की एकजुट होने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बदायूं पहुंचे। उन्होंने कस्बा बिलसी में एक जनसभा को संबोधित कर सम्राट अशोक चौराहे का लोकार्पण किया। साथ ही डिप्टी सीएम ने सम्राट अशोक की मूर्ति का भी अनावरण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा सहित भाजपा सांसद और विधायक मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने इंडी गठबंधन और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। पूरे देश के अंदर मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है। उत्तर प्रदेश में तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें इस बार जीतेंगे। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार के पास योजनाओं का भंडार है। हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में जा रही है। जिनकी समस्याएं बची हैं उनके फार्म भरे जा रहे हैं, वह समस्याओं का भी समाधान करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। 2022 का विधानसभा चुनाव आया, चुनाव के बीच में ही गुंडागर्दी बढ़ गई थी, याद है कि भूल गए आप लोग? उन्होंने कहा हम आपकी बार 400 विधानसभा सीटें जीत जाएंगे। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता श्री अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूँ, अब उत्तर प्रदेश में आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, बल्कि मध्य प्रदेश में श्री मोहन सिंह यादव जी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बन सकते। देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही, आंधी चल रही, मैं कहूं सुनामी चल रही। और 2024 में मेरा पूरा विश्वास है, बदायूं और आंवला सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम होगा। बताइए होगा कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ उठा के बताइए, पीछे आगे सब लोग। तीसरी बार उन्नाव में पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान सम्मान दिवस में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा सांसद साक्षी महाराज पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को सम्मानित करने के साथ ही मंच से संबोधित भी किया। बता दें, उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कर्नाटक में हिजाब बैन हटाने पर बहुत ही कम शब्दों में सवाल से बचते हुए कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। इसी के साथ सुब्रत पाठक को लेकर प्रतिक्रिया दी। साक्षी महाराज ने कहा कि राम का आदर्श आसमान को छूता है। विदेश से जो भी भारत में घूमने आएगा तो देखने के लिए सबसे पहला स्थान प्रभु श्री राम का मंदिर होगा। प्रभु श्री राम के मंदिर में जो भी आएगा उसे रोका नहीं जा सकता। अब इस संदर्भ में राहुल के किसी प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं देना चाहता कि राष्ट्र का जब अपमान हो रहा था, राष्ट्र के उपराष्ट्रपति की नकल उतारी जा रही थी, तो राहुल गांधी नाच नाच करके वीडियो बना रहे थे। इस प्रकार के व्यक्ति के संदर्भ में किसी प्रश्न का उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता। मैं ये सरकार से आग्रह करूँगा कि कल्याण बनर्जी को और राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तेजी चल रही है। डब्ल्यूएफआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह आज अयोध्या पहुंचे। रामनगरी पहुंचे संजय का भव्य स्वागत किया गया। अयोध्या पहुंचे संजय सिंह ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। उसके बाद अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास से मिलने उनके आश्रम पहुंचे। उनके साथ भाजपा से कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूद रहे। सांसद ब्रजभूषण सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तरीके से भारतीय कुश्ती को 11 महीने पहले एक ग्रहण लगा था। उस ग्रहण को हनुमान जी की कृपा से वो ग्रहण समाप्त हो गया और मैं हनुमान जी को अपना आराध्य मानता हूँ और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत भी यहीं से हुई है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, इसके महंत ज्ञानदास जी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने अपना खून दे करके हमें जीवन दान भी दिया है। राजनीतिक यात्रा में भी
हनुमानगढ़ी सहित पूरे अयोध्या का हमारे लिए सहयोग रहा है। मान अपमान सह करके भी अयोध्या के संतों ने हमारे लिए खड़ा होने का काम किया है और इसलिए मैं आज दर्शन करने के लिए आया हूँ। आजम परिवार के लिए शनिवार का दिन राहत और मुश्किलों से भरा रहा। एक मामले में अदालत ने रिहाई दी और दूसरे मामले में सजा को सही ठहराया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। मारपीट, रंगदारी और धमकी मामले की सुनवाई के लिए आज आजम खान को कड़ी सुरक्षा में सीतापुर जेल से रामपुर जिला अदालत लाया गया। जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए पड़ोसी से मारपीट के मामले में अब्दुल्ला आजम और आजम खान सहित चारों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। प्रयागराज में आज पिछड़ा वैश्य समाज के सदस्यों ने जनसंपर्क किया। जनसंपर्क कर पिछड़ा वैश्य महासम्मेलन में भारी संख्या में पहुंचने की अपील की। बता दें कि हांडिया के पॉलिटेक्निक में 24 दिसंबर को पिछड़ा वैश्य महासम्मेलन का आयोजन होगा, जिसको लेकर जिला पंचायत ज्ञानपुर के मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने जनसंपर्क साधा। उन्होंने कहा कि सभी एकजुट होकर बीजेपी को जिताएं और बीजेपी जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएं। अंबेडकर नगर में आज फिर एक बकाया वेतन को लेकर तदर्थ शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की। शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने बजरंगबली और सीएम योगी पर फूलमाला चढ़ाकर धरना किया। इस धरने की कमान शिक्षक नेता राम लखन वर्मा और आशाराम वर्मा ने संभाली। तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक राजमणि सिंह ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक लूट में मस्त है, ऐसे में अब आर पार की लड़ाई होगी। जब तक वेतन भुगतान नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। सचिव ने 16 महीने का वेतन बकाया का भुगतान का पत्र जारी कर दिया है। 30 दिन की अवधि दिया था समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को वेतन का सत्यापन करके, उपस्थिति का सत्यापन करके सभी जनपद के प्रधानाचार्य प्रबंधकों ने हम लोगों की उपस्थिति का सत्यापन करके जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को दे दिया है। परंतु अभी तक हम लोगों का वेतन नहीं निर्गत हो पाया, जबकि हमारे पड़ोसी जनपद में अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, प्रतापगढ़ सब जगह वेतन हो गया है, परंतु अंबेडकर नगर में अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा रायबरेली में नगरपालिका में शनिवार सुबह जैसे ही बोर्ड बैठक के लिए सभासद आए, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। सभासदों ने नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर पर मनमानी करने और सभासदों के क्षेत्र विकास न करवाने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। नगरपालिका के सभासदों ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष मनमाने तरीके से अपने चहेते वार्डों में विकास करवा रहे हैं। उन्होंने सभासदों को गुमराह करते हुए अध्यक्ष द्वारा विकास की धनराशि को बढ़वा लिया और उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। वहीं पालिका अध्यक्ष ने इसे सिरे से इनकार कर दिया। सभासदों के हंगामे के चलते बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बोर्ड की बैठक में हम लोग आए थे विकास को लेकर के, इनके भ्रष्टाचार को 7 महीने से पूरे स्टेट कहीं भी किसी तरह का विकास नहीं हो रहा है। 40 लाख का पावर जो उन्होंने जबरदस्ती ले लिया वो भी कथित रूप से हंगामे में लेकर के आज हम 34 सभासद में 31 सभासद इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उस धन का सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं और इसी के लिए वो एजेंडा अपना बनाना चाह रहे थे। एजेंडा सुनने से उन्होंने इनकार कर दिया कि पहले हम लेके तो सुन लें। तो वो जानते थे कि एक बात और सामने आई है, कुछ प्रॉपर्टी डीलरों के यहाँ काम किया जा रहा है, उनके यहाँ कराया जा रहा है। क्या बात है? प्रॉपर्टी डीलर के जहाँ पे इनकी जमीनें हैं वहाँ पे विकास पहले चाह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी अच्छे दामों पर। आज बोर्ड की बैठक थी जिसमें सभी सम्मानित सदस्यगण आए थे और अध्यक्ष जी अपने मनमानी का एजेंडा केवल पढ़वा रहे थे, जो पहली बोर्ड से वो केवल पढ़वा रहे हैं। हम लोगों का एजेंडा सुनने के लिए तैयार नहीं। ये हम लोगों का एजेंडा जो है वो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुनना चाह रहे हैं। केवल जहां उनकी प्रॉपर्टी है वहां रोडें बनवा रहे हैं। जो 40 लाख का उन्होंने कथित धोखे से पावर लिया उसका पूर्ण रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं। वो पावर हम लोग वापस ले रहे हैं आज के दिन, और हम 34 सभासद में 31 सभासद एक साथ हैं। रामनगरी अयोध्या में गीता जयंती को लेकर शौर्य दिवस मनाया गया। वहीं गांधी जयंती के अवसर पर अयोध्या के मणि रामदास छावनी में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के आश्रम में हुआ, जिसमें अयोध्या समेत प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा के 5000 वेद विद्यार्थियों ने गीता का पाठ किया। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को गीता जयंती के दिन ही कार सेवकों ने विवादित ढांचा विध्वंस किया था। इस दौरान मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन ने बताया कि गीता जयंती उत्सव मनाने के लिए आज सारे अयोध्या के सभी आचार्य, विद्वान और विद्यार्थी आए हुए हैं। उन्होंने गीता पाठ किया और सबका सम्मान हुआ। आज गीता जयंती है।
उत्सव मनाने के लिए अयोध्या के सारे आचार्य, विद्वान और सारे विद्यार्थी आए थे। गीता पाठ हुआ, सबका सम्मान हुआ, बस इतना ही कार्यक्रम था। कौन कौन लोग नहीं, अयोध्या के सभी आचार्य आए थे। बहराइच में आज देवीपाटन मंडल के सभी चारों जनपदों के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में देवीपाटन मंडल के आयुक्त योगेश्वर राम मिश्र और डीआईजी अमरेंद्र सिंह ने व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए चारों जनपदों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ कई घंटे तक बैठक की। बैठक में बारीकी के साथ जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। डेवलपमेंट के बारे में मैं बता दूं कि यह मंडल उत्तर प्रदेश के दूरस्थ और सीमांचल में है और हमारे मंडल के 3 जनपदों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी है। बहराइच भी शामिल है, श्रावस्ती, बलरामपुर। दूसरी चीज यह है कि जो आकांक्षात्मक जनपद हैं उसमें इस मंडल के 4 में से 3 जिले आकांक्षात्मक हैं और गोंडा के भी 3 ब्लॉक आकांक्षात्मक। इसका मतलब ये होता है कि विकास की यात्रा में कहीं न कहीं ये जिले जो भी कारण हो उनके कारणों से पीछे रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्य योजना है कि समाज के उन व्यक्ति तक, उन तबकों तक, उन क्षेत्रों तक जो प्रगति की यात्रा में पिछड़े हैं उन्हें मेन स्ट्रीम किया जाए। हमीरपुर के राजकीय महिला महाविद्यालय में आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में किसान मेला और किसान को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में गोष्ठी की गई। किसान मेले में विभागों ने किसानों को लाभ देने वाले यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई। किसान मेले के दौरान अधिकारी और किसानों से संबंधित तकनीकी कंपनियों को गाँव-गाँव जाकर खेती से संबंधित जानकारी दी गई और योजनाओं के बारे में जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए। मेले में जिले के उन्नत किसानों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों किसानों सहित आला अधिकारी और सदर विधायक मनोज प्रजापति मौजूद रहे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन था और इनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। जो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अलग तरीके से खेती करके एक जनपद में प्रतिमान स्थापित किया है, उन सभी किसानों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम था और हम सब लोगों ने कार्यक्रम सुगमतापूर्वक अच्छी तरीके से मनाया है। और किसानों से भी मेरा ये व्यक्तिगत अनुरोध मैंने किया है कि जो भी तकनीकी संस्थाएं हैं उनसे कैसे उनका अधिक से अधिक संपर्क बना रहे। हमीरपुर में चंदूपुर गांव के ग्रामीणों ने कई सालों से प्रशासनिक कार्रवाई में फंसी चकबंदी प्रक्रिया पूरी न होने से आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर गांव में जल्द से जल्द चकबंदी कराई जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर कहा कि पिछले कई सालों से गांव में चकबंदी नहीं हुई है और वो अधर में फंसी हुई है, जिस कारण ग्रामीणों को ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। संतोष कुमार निषाद, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष हूँ। ग्राम मेरा चंदूपुर है। मामला ये है कि 2015 से गांव चकबंदी प्रक्रिया से चल रहा है। आज जब से 15 से आज तक 8 साल तो पूर्ण हो ही गए। जब से इतने गांव में जो भी किसानों की समस्याएं हैं वो समस्याओं का निदान नहीं। बैंक से ऋण लेना हो तब भी आपका गांव चकबंदी में तो ऋण नहीं मिल पाता, केसीसी हो, ऐसी समस्या गांव में चक्रोट नहीं कि लोग खेतों में जा सकें और अपना फसल उसल के लिए मौके तक पहुंच सकें। समस्या ये है कि मेरे ग्राम पंचायत में चकबंदी 2015 से लेकर के आज तक एक चकबंदी विभाग में एक डिब्बे जैसे भी पूरा मेरा गाँव बंद पड़ा हुआ है। जिस काम के लिए भी आते हैं तो परेशानी मिलती है और वो काम हमारे लेट लपेट होते हैं, समय से कोई काम नहीं हो पाती। लखीमपुर खीरी के मैंगलगंज में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। गन्ना बेचकर आ रहे किसान से कार सवार बदमाशों ने उसकी ट्रॉली छीन ली और फरार हो गए। बता दें कि किसान औरंगाबाद से बर्बर रोड पर चीनी मिल से गन्ना डालकर वापस आ रहा था, तभी बदमाश किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली छीनकर फरार हो गए। वहीं ये घटना पुलिस व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। मैं आ गया था अजवापुर मिल से आया था औरंगाबाद ममता फिलिंग स्टेशन के पास में 4 व्हीलर वालों ने ओवरटेक किया, आगे गाड़ी घूम गई। गाली गलौज करने लग गए, बका हमको ट्रैक्टर से खींच के खेत को ले गए, हमको खंबे से बांध दिया। उनके पास औजार थे सलाह वगैरह और एक आदमी ट्रैक्टर लेकर भाग गया। फिर मैंने जैसे तैसे अपने आप को खोला, उसके बाद में 100 नंबर पर कहा। उसमें 4-5 बंदे थे। गाड़ी घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? आज बीती रात जो है
अजीत वर्मा नाम का व्यक्ति जो है अपना गन्ना अजवापुर तौल करा करके मैगलगंज की तरफ जा रहा था। लगभग 3:30 बजे के आसपास ममता फिलिंग स्टेशन के पास जो है एक 4 व्हीलर सफ़ेद रंग की थी, उसको ओवरटेक करके और ट्रैक्टर ट्राली उसका छीन लिए। मैगलगंज की तरफ वो चले गए लेकर के। इस संबंध में थाना स्थानीय पर जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 टीमें जो है क्राइम ब्रांच की और थाने का फोर्स लगा दिया गया है। जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। लखनऊ के चारबाग में फिल्म साकेत नगरी का विमोचन किया गया। विमोचन का आयोजन होटल कॉन्टिनेंटल में हुआ, जहां पूर्व डीजी और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश संयोजक डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला ने मंदिर के संघर्षों पर आधारित फिल्म साकेत नगरी अयोध्या का विमोचन किया। फिल्म अयोध्या और भारत के गौरव पर बनाई गई है। पूर्व पुलिस महानिदेशक ने जनता से इस फिल्म को देखने की अपील की। थी प्राचीन काल में और कैसे मध्यकाल में और उसके पश्चात मुगलों, मंगोलों, तुर्कों के द्वारा देश को हमला करके बर्बाद किया गया और कैसे फिर आज़ादी के बाद फिर से भारतीय लोगों ने मिलकर आंदोलन करके और कोर्ट कचहरी करके फिर से देश का पुनर्निर्माण करने का काम शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्निर्माण आंदोलन और कोर्ट के आदेश के पश्चात हो रहा है। इसी भारतवासियों के संघर्ष को इस फिल्म में मुख्य रूप से दिखाया गया है और ये सेंसर के लिए गई हुई है। बहुत जल्दी फिल्म सेंसर हो करके आ जाएगी और लोगों को देखने के लिए उपलब्ध होगी। विषय पर लिख सकता था, उसका स्क्रीन प्ले मैंने बनाया है इस फिल्म का, जो लगभग 2 घंटे 40 मिनट का है और इसकी शूटिंग अयोध्या में हुई है। और इस पूरी कथानक का तथ्य ये है कि अयोध्या को एज ए हीरो, अयोध्या इटसेल्फ एज ए हीरो जो जिसने सहा है पौराणिक काल से, हजारों साल से, 10-20 साल नहीं, 1000 साल नहीं, कई हजार साल, कई बार विध्वंस हुआ इस अयोध्या का। जो आप स्वरूप देख रहे हैं ये स्वरूप नहीं था, कई बार विध्वंस होने के बाद आज पुनः निर्माण हो रहा है इसका। यही चित्रण है इसमें, जो मुगलों द्वारा और तुर्कों द्वारा और मंगोलों द्वारा और इससे पहले भी प्राचीन समय में जब अखंड भारत था। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वैश्व एकता परिषद ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। इसी के तहत 24 दिसंबर को वैश्व एकता परिषद फतेहपुर में बड़ा सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। सम्मेलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए रायबरेली पहुंचे डॉक्टर सुबंत गुप्ता ने आगरा, झांसी, रायबरेली, प्रतापगढ़, मेरठ और गाजियाबाद में वैश्य समाज की संख्या को ज्यादा बताया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में वैश्य बहुसंख्यक है, इसलिए लोकसभा चुनाव में टिकट वैश्य समाज के प्रत्याशियों को मिलना चाहिए। नहीं, इस बार नहीं, विधानसभा में संख्या बढ़ी, निकाय में संख्या बढ़ी, लेकिन उस हिसाब से संख्या नहीं बढ़ी जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए। जिस प्रकार से हमारी आबादी है, जिस प्रकार से हमारी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उस अनुपात से बढ़नी चाहिए। हमने इस बार ये भी मांग की है, संगठन में भी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी वैश्य समाज के बंधुओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जिलाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी में वैश्य समाज के बनाए जाने चाहिए। ये निर्णय आगामी जो कल सम्मेलन हो रहा है उसमें हम लोग निर्णय करने वाले हैं। हम लोग प्राथमिकता भाजपा को दे रहे हैं क्योंकि वैश्य समाज का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और विगत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने समर्थन किया है। इसलिए हम लोग ये मांग प्राथमिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से करने वाले हैं। रायबरेली के बछरावा में हमारा संकल्प विकसित भारत की रथ यात्रा का आयोजन हर ग्राम सभाओं में किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम सभा जींगो में यात्रा का आयोजन हुआ, जहां सरस्वती वंदना गीत पर नृत्य कर शुभारंभ किया गया। इस यात्रा के दौरान जनता को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से रूबरू कराया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।